नाज़रीन, ईद का दिन है और हम मौजूद हैं रियासत शारजाह में। और अब से कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे बल्कि दिखाएंगे कि रियासत शारजाह में मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं। इसके साथ साथ ईद के त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ होती एक फ़ैमिली का सरप्राइज़ विज़िट भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो ईद उल फ़ितर अपने अहलो अयाल के साथ किस तरह मना रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे मुकीम एक फ़ैमिली को सरप्राइज़ विज़िट करेंगे। अभी हम उनके घर पे पहुँच चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ईद की क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप और आपके अहले खाना के लिए हमारे इदारे शारजाह ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की जानिब से ईद की मिठाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ़ लाइए प्लीज़। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, माह रमज़ान इसार और सब्र का महीना है, जिसके इख्तिताम पर ईद जश्न और खुशी का दिन है, जो यकीनन मज़ेदार खानों के बिना बिल्कुल अधूरा है। इस वक्त हम अपने मेज़बान के घर के किचन में खतून खाना के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौका पर उन्होंने क्या खास पकाया है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हमें बताइए कि ईद उल फितर के इस खास मौके पर आप अपने अहले खाना के लिए क्या खास पका रही हैं? चिकन कोरमा बना रहे हैं, मैंने शीर कोरमा भी बनाया है, बिरयानी भी बनाई है आप सब लोगों के लिए। तो सब लुत्फ़अंदोज़ होइएगा और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक। बहुत खैर व बरकत का महीना गुजर गया है, अब ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं सबके लिए बहुत दुआ गो हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। हम चिकन कोरमा बना रहे हैं, उसमें हम डालेंगे चिकन 1 kg, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और धनिया, साबुत गरम मसाले जिसमें कि तेज़पत्ता, ये बड़ी इलायची, दालचीनी, सब्ज़ इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा। नाज़रीन, खतून खाना के साथ साथ हमारे मेज़बान जनाब फ़खर सिद्दीकी साहब जो हैं, वो भी किचन में जो है ईद के मौका पर अपनी खातून खाना के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं और उन्होंने भी हमारे लिए ईद के मौका पर कुछ ख़ास और ट्रेडिशनल बनाया है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या बनाया। फ़खर साहब, आपने क्या अहतमाम किया है? जी, मैंने बस सारा रमज़ान ये माशाल्लाह मेहनत करती हैं ख़वातीन और हमारे लिए सहरी में भी जाग के और फिर रफ्तारी में भी इतनी मेहनत करके बनाती हैं। तो आज थोड़ा सा मैंने पाकिस्तानी दही भल्ले, वो यहाँ पे बड़े मशहूर हैं और काफ़ी फेमस है, पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ट्रेडिशनल स्टाइल में हमने ख़ास पंजाबी स्टाइल में वो पंजाबी दही भल्ले, वो मैंने थोड़ा शौकीन भी हूँ मैं उसका। हम ज़रूर जो है उसको टेस्ट करेंगे, आपके हाथ के बनाए हुए दही भल्ले जो। ज़रूर ज़रूर, हम आपको दिखाते भी हैं कि हम कैसे बनाते हैं ये, और आप ये देखिए भी और एंजॉय भी कीजिएगा, बताना भी है टेस्ट करके।
नाज़रीन, जब तक मिसेस फ़खर सिद्दीकी ईद के लिए मज़ेदार पकवान तैयार कर रही हैं, आइए इस घर में मौजूद बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस ईद पर वो क्या ख़ास काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू। क्या नाम है आपका? उमामा। उमामा, इस ईद पर आप क्या ख़ास प्लान जो हैं लेके जा रही हैं और कहाँ कहाँ घूमने जाएंगी? नॉर्मली तो ईद की सुबह ही ऐसी होती है कि शीर ख़ुरमे से होती है, एंड देन एज़ यूजुअल मतलब खाना वगैरह, एंड देन मेहमानदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, एंड देन गेटिंग ईदी इज़ समथिंग दैट किड्स लुक द मोस्ट फॉरवर्ड टू। एंड देन उसके बाद जहाँ तक बात रही घूमने फिरने जाने की, तो इस ईद का तो ये प्लान है कि फ्लैग आइलैंड एंड देन बटरफ्लाई हाउस जाने का इरादा है इस बार। एंड देन अदर देन दिस मेरे दोस्तों के साथ भी कुछ प्लान्स हैं। थैंक यू सो मच उमामा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मरियम इफ्तिखार। मरियम, इस ईद पर आपके ख़ास क्या प्लान्स हैं? मैं सबसे ईदी होगी और मज़े मज़े के खाने खाऊंगी। दैट्स वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम दुआ है। कैसी हैं आप दुआ? मैं ठीक हूँ। दुआ, इस ईद पर आप क्या क्या ख़ास करने वाली हैं और ईद आप कैसे स्पेंड करेंगी? इस ईद पर हमने प्यारी सी मेहंदी लगाई है और हम चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और हम बाहर घूमने फिरने अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे और मज़े मज़े के खाने भी खाएंगे और सबसे ईदी लेंगे। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू दुआ। वेलकम। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस ईद पर बच्चे भी बहुत पुरजोश हैं और इनके बहुत सारे प्लान्स हैं कि शारजाह की खूबसूरत जगहों पर जाएंगे, ईदियाँ लेंगे और मज़े मज़े के खाने खाएंगे। तो इनकी खुशी में इजाफा करने के लिए हमारे पास हमारे इदारे शारजाह ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की तरफ से ईदी भी है जो हम इन तीनों बच्चों को देंगे। तो पहला जो है लिफाफा हम ईदी का देंगे उमैमा को, हियर इट गोज़। दूसरा हमारे पास है मरियम के लिए एंड तीसरा हमारे पास है दुआ के लिए। आई होप कि इनकी ईद जो है बहुत अच्छी गुजरे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेज़बान जनाब फ़खर सिद्दीकी साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा तानिया फ़खर साहिबा। इनसे जानते हैं कि ईद उल फ़ितर 2024 से किस तरह से मनाएंगे और इस मरतबा किस ख़ास जगह पर जाने का इनका प्लान है। तो फ़खर साहब, मुझे बताइए कि ईद उल फ़ितर आपके क्या ख़ास प्लान है इस ईद को मनाने के लिए? जी, ईद को तो ईद का दिन तो माशाल्लाह हमारा मेहमानदारी में गुजरता है। माशाल्लाह इस दफ़ा आप भी तशरीफ़ लाए, अपने जिला बख्शी, बहुत खुशी हुई हमें
इस तरह से अब ये सिलसिला जारी रहेगा रात तक। हमारे पास और भी मेहमान वगैरह हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं, वो आते हैं, उनकी कमिटमेंट्स होती हैं। तो ईद का दिन जो है हमारा ज़्यादातर सबके साथ गुजरता है, फैमिली में अपने होते हैं, हम लोग घर पे ही होते हैं। ईद का दूसरा दिन जो है वो फिर हम डिस्पोजल पे होते हैं अपनी बेगम साहिबा की। फिर हम उनके घर जाते हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ होता है। परदेसियों की क्या ईद होती है, यहाँ पर जो बेचारे लोग हैं, जो इस्लामी और दूसरे मुल्क के लोग होते हैं, हमें इनवाइट करते हैं, फिर हम भी उनकी तरफ जाते हैं। तो इसी तरह हमारा ईद का दिन दूसरा ईद का पहला और दूसरा दिन जो है वो चीज़ों कारब की तरफ आने जाने में लगा रहता है। बिल्कुल। और पहले दिन तो ख़ास तौर पे देखें, ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सबसे पहले तो घर पे पाकिस्तान में भी बात होती है। मैं वालदा को सबसे पहले फ़ोन करता हूँ, उनको ईद मुबारक कहता हूँ। वहाँ पे फिर बाकी जो अज़ीज़ वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ थोड़ी सी फ़ोन पे पहले ईद मुबारक वगैरह चलती है, वो एक दूसरे को हम विश करते हैं, कुछ से वीडियो कॉल्स पे बात होती है। बहुत अच्छी बात है फैमिली के साथ टच में रहना, प्रदेश में रहते हुए। ईद का तीसरा दिन किस तरीके से आप मनाते हैं? ईद के तीसरे दिन जो है वो फिर हमारा प्योर हमारी फैमिली का दिन होता है। हमारी बच्चे होते हैं बिल्कुल, और हम होते हैं, फिर कभी हम बच्चों के साथ बस फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं, मिसेस भी होती हैं। और जैसा कि इतना माशाल्लाह खूबसूरत है पूरा शारजा, अगर आपने देखा तो इतनी अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर और बेतहाशा है माशाल्लाह। गवर्नमेंट ने इंतज़ाम भी कर रखे हैं यहाँ पे। खुरफकान हो गए, दूसरी जगहें हो गई शारजा में, बहुत लोग पूरी दुनिया वहाँ जाती, जहाँ अबू धाबी वगैरह से भी आए हुए होते हैं लोग, सब जाते हैं। इस दफ़ा हमारा इरादा इंशाल्लाह वादी शीश की तरफ जाने का, और कल्बा की तरफ हम जाएंगे। हम ज़रूर वहाँ पे जाके वहाँ के अट्रैक्शंस को एंजॉय। बिलाशुबा सारा शारजा जो बहुत खूबसूरत है, और वादी शीश और कल्बा का आपने आई बीन देयर लाइक वेरी वंडरफुल प्लेसेस। मेरी तरफ से एक मतलब फिर आप दोनों को और आपके अहले खाना को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जो है मेरे दिल की तरफ से आपको कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुजारे, बहुत शुक्रिया। और इन अट्रैक्शंस के हवाले से सिर्फ शारजा ही नहीं बल्कि पूरा इमारात हमारा घर है और हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारे वतन की तरह ही है। और मैं तमाम अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ, मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी ईद मुबारक कहता हूँ। तमाम उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जहाँ मुसलमान लोग आबाद हैं, हर जगह पर मैं उनको ईद मुबारक हम उनको कहना चाहेंगे। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, स्पेशली वो लोग जो मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे पास शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की तरफ से आपके लिए छोटे छोटे तोहफ़े मौजूद हैं। आई होप कि ईद की जो खुशियाँ हैं उनमें थोड़ा सा जो है इजाफा करेंगे। हमारे तरफ से आपके छोटे छोटे तोहफ़े। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू शारजा टीवी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शारजा टीवी। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें हमने आपको रियासत शारजा की एक फ़ैमिली से मिलवाया और आपको बताया कि रियासत शारजा में मुख्तलिफ़ अक़वाम और मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, परदेसी हज़रात अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन बहुत पसंद आई होगी। आइलैंड या जज़ीरतुन नूर भी कहा जाता है, रियासत शारजा में अल-बुहेरा कॉर्निश रोड पर खालिद लगून के इलाके में मौजूद है। आलमी सतह पर मशहूर व मारूफ इस छोटे से लेकिन इंतहाई खूबसूरत और कुदरती खूबसूरती से माला माल जजीरे का इफ्तिताह 2015 में किया गया और 2015 से अब तक जहां लाखों लोग इसकी सैर कर चुके हैं, वहीं इसे मुतअद्दिद अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है। इस खूबसूरत जजीरे पर 500 से ज़ायद इंतहाई नायाब नस्ल की तितलियाँ मौजूद हैं जो दुनिया भर से लाए गए मुख्तलिफ अनवा अक़साम के पौधों, फूलों और दरख्तों के हमरा आपकी मुंतज़िर मिलेंगी। यहाँ जॉगिंग ट्रैक है, रेस्टोरेंट है, फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए छोटा सा जंगल और समंदर का किनारा है और बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान भी मौजूद है। अगर आपने भी अभी तक जज़ीरतुन नूर यानी बटरफ्लाई हाउस की सैर नहीं की तो ईद के मौका पर अपने अहले खाना और बच्चों के साथ इस शानदार जगह की सैर से अपनी ईद को यादगार बनाइए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ईद के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा
और हमारे साथ साथ आप भी इस खूबसूरत रियासत शारजा की सैर के लिए बेचैन होंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर आप और आपके अहले खाना को मेज़बान जरनाब लशारी और शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के चैनल 2 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।